नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। संसारी से प्रीतरी सरे न एको काम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। अगर अपनी भाषा में कहें तो यह भी कह सकते हैं भातो न खैले जातो गवैले। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यह दोहा आपको सुना क्यों रहे हैं। दरअसल एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि 2000 के नोट छपने बंद हो चुके हैं देश भर में। यह चौंकाने वाली खबर हो सकती है। मेरी नज़र में तो हम चौंके नहीं थे, क्योंकि हम खबरों से लगातार अपडेट रहते हैं। हमें शुरू में ही आशंका थी कि ऐसे कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं। हम आंकड़ों के साथ, पूरे डिटेल के साथ सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो इस दोहे का मतलब अब आपको समझ में थोड़ा बहुत तो आ ही गया होगा। याद है 8 नवंबर 2016 की रात, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के यह घोषणा करते हैं कि देश भर में 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, या नोट बंद हो जाएंगे। उसके बाद यह जानकारी आई कि 2000 के नए नोट छापे जाएंगे। हम लोग लगातार खबरें कर रहे थे कि 2000 नोट में ये जानकारी है, कोई अफवाह हो रहा है, उसमें चिप लगा हुआ है। बहुत तरह की सूचनाएं सामने आई। और 2000 के नोट जिसके पास मिलता था वो कहता था देखो मेरे पास 2000 का नोट है। 500 का नया नोट आ गया, उसमें लोग खुश हो रहे थे। फिर 100, 200, 20 ऐसे नए नए नोट, 10 रुपए के नए नोट सब आए और लोगों ने इसे मार्केट में चलाना शुरू किया। इसका जो है प्रसारण हर जगह मार्केट में सर्कुलेशन हो गया था। अब धीरे धीरे आप गौर करेंगे कि जब भी आप एटीएम जाते हैं तो आपको एटीएम से 500 के नोट निकलते हैं, 2000 के नोट नहीं निकलते हैं। दरअसल 2000 नोटों की छपाई आरबीआई ने बंद कर दी है। आज से नहीं, पिछले 2 सालों से 2000 के नोटों की छपाई बंद हो रखी है। आशंकाएं तो पहले ही थी। इसका खुलासा तब हुआ जब वित्त राज्य मंत्री देश के अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी, और जानकारी में उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी बातें हो रही हैं वाकई में, कि नोट 2000 के अब नहीं छापे जा रहे हैं। आरबीआई ने इसकी अनुशंसा नहीं की है, ऑर्डर नहीं दिया है। कुछ आंकड़े हैं हमारे पास, जो आंकड़े हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि जब कहा गया था 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई थी, तो काले धन पे अटैक होगा, आतंकवाद पे अटैक होगा, सारी चीजें जो है रुकेंगी, जो इलीगल गतिविधियां हैं, और बैंकों के पास पैसा वापस आ जाएगा। और कितने पैसे आएंगे इस पर भी शक था, क्योंकि सबको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा काला धन है तो बहुत सारे पैसे लौटेंगे ही नहीं। लेकिन जब आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की तो उसमें यह पता चला कि लगभग 99.3% पैसे बैंकों के पास वापस आ गए, जितने कुल पैसे में से। मतलब 15.31 लाख करोड़ रुपए बैंकों को वापस मिल गए। अब जब सरकार से सवाल उठने लगा कि आप तो कह रहे थे कि काला धन पे अटैक हो जाएगा, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, जब सारे पैसे वापस आ ही गए तो पैसे फिर ब्लैक कहाँ हैं? ब्लैक वाले पैसे कहाँ हैं? क्या है हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था? कैसे, मतलब कि इस चीज़ों को आप कह रहे हैं, इसमें दावा कितना है? तो अरुण जेटली ने कहा ऐसी बात नहीं है कि हमने काले धन के वापस आ जाने की ही बात की थी। हमने कहा था दरअसल हमारी इच्छा यह थी कि जो गैर कर अनुपालन समाज है उसे टैक्स देने वाले समाज में तब्दील करें। अर्थात बैंकों के पास जब सारे पैसे आ गए तो अब जब पैसा रिकॉर्ड में आ गया कि ये पैसे किसके हैं। उस वक्त लगभग 18 लाख ऐसे अकाउंट को सीज किए गए थे, फ्रीज किया गया था। उस अकाउंट को उन्हें नोटिस भेजा गया था कि आपके पास इतने पैसे कहां से आए, उसका हिसाब किताब दीजिए। इसके अलावा अपने अपने तरीके से तर्क और बचाव का दौर उस वक्त जारी था। अब अरुण जेटली इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत हद तक जानकारी दी थी। तो उनका कहना था कि जब ये पैसा आ गया तो अब यह समाज टैक्स भी पे करेगा और सारे पैसे कितने हैं हमें पूरा आकलन भी हो गया है। चलिए, ये बात तो सही है, लेकिन 1000 के नोट बंद कर दिए गए, 2000 के नोट छाप दिए गए। उस वक्त जब अरुण जेटली से इसका सवाल पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपने 2000 का नोट छाप दिया, मार्केट में लोग इसे चेंज कैसे कराएंगे? तो ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 50-100 रुपए का सामान कोई खरीदता है, उसके पास उस वक्त 2000 रुपए का नोट आ जाए तो उसे बदलेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था बड़ी हो रही है तो इसमें बड़े नोटों की जरूरत है। बड़े नोटों की जरूरत है, ये शब्द अपने आप में एक मजाक जैसा मुझे लगा था कि 2000 का नोट, देश की अर्थव्यवस्था बड़ी हो रही है, जहाँ पे इतनी गरीबी है इस देश में, कितनी अर्थव्यवस्था बड़ी हो रही है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात करते हैं, लेकिन हकीकत तो देश की तो गड़बड़ है ना। गरीब तो और गरीब हैं, समस्या तो वहीं की वहीं है। नोटबंदी कर देने से, 2000 के नए नोट ला देने से हम दिखा तो सकते हैं कि हम बड़े हो गए, लेकिन सच्चाई तो यही है कि हम कमजोर तो हैं।
अब 2000 के नोट जब छपने बंद हो गए क्योंकि लोगों की जरूरत के हिसाब से वो नोट तो फिट ही नहीं बैठ रहा था। अब जरा आंकड़ों पे बात करते हैं कि ये जो आंकड़े हमारे पास आए हैं वो आंकड़े क्या कहते हैं। देश में जो जितने भी प्रकार के नोट सर्कुलेटेड हैं अभी मार्केट में फैले हुए हैं उसमें से 3.27% नोटों की हिस्सेदारी 2000 रुपए की थी, जो घट करके अब 2.01% हो गई है। ये आप इसे समझ सकते हैं कि कैसे आंकड़ा घट रहा है। और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो ये जानकारी दी है कि 30 मार्च 2018 तक 2000 रुपए के जो नोट थे मतलब 336.2 करोड़ नोट सर्कुलेशन में थे, जो कि 26 फरवरी 2021 आते आते 249.9 करोड़ हो गए हैं। मतलब कि सीधे संख्या घटती जा रही है। अगर प्रतिशत में अगर हिस्सेदारी की बात कर ले तो मार्च 2018 में 2000 के नोट 37.26% थे, वहीं 2021 आते आते यह 17.78% रह गए हैं। तो मामला तो बिगड़ता जा रहा है। और जो है उस वक्त कहा गया था कि बैंकों ने जब देखा कि 2000 का नोट ये सर्कुलेशन में जा तो रहा है लेकिन मुश्किलें हो रही कि लोग बैंक में आके जमा कर दे रहे हैं, क्योंकि यह नोट जल्दी जो है चेंज नहीं होता है और किसी को दो भी तो मुंह कान फुलाने जैसी स्थिति हो जाती थी। तो बैंकों ने दिमाग लगाया, जैसे जैसे उनके पास 2000 के नोट वापस आते गए उन्होंने 2000 के नोट आरबीआई को वापस कर दिए। आरबीआई के पास वो नोट जमा हो गया, इसे किसी ने यूज करने से मना कर दिया। अब आप जब एटीएम जाते हैं तो आपको 2000 की बजाय 500 के नोट अधिक मिलते हैं, पैसे 500 के ही निकलते हैं। बहुत ही चालाकी से 100 रुपए के नोट को भी अब कम कर दिया गया है एटीएम में। बहुत ही लकी है आप जब कभी आपको 100 रुपए के नोट मिल जाए, नहीं तो पहले ही एटीएम पे सूचना लिखा रहता है कि यहाँ पे सिर्फ 500 के नोट निकलते हैं। तो आपको बड़ा दिखाने की कोशिश हो रही है कि आप 500 रुपए वाले आदमी हैं, 100 रुपए वाले नहीं है। पहले लोग 100 रुपए ढूंढते थे, अब 500 ढूंढते हैं। ये मजबूरी हो गई है क्योंकि विकल्प नहीं बचा है लोगों के पास, तो कम से कम 500 तो निकालेंगे ही। ये पूरी व्यवस्था थी। अब देखिए मैं एक और आंकड़ा हमारे पास है आरबीआई के मुताबिक 2016-17 में जो सर्कुलेशन था 354.3 करोड़ नोट 2000 के, 2017-18 में 11.5 करोड़ नोट 2000 के। अब आप अंदाजा लगाइए कितने कम छपाई हुई। आरबीआई ने भी अपने तरीके से नोटों को छापना कम कर दिया। 2016-17 में 354.3 करोड़ नोट छापे गए 2000 रुपए के, 2017-18 में यह 11.5 करोड़ रह गए। उसके बाद 2018-19 में 4.67 करोड़ महज नोटों की छपाई की गई। अब सोच सकते हैं कि कितने कम संख्या में छपाई हुई, उसके बाद इन्होंने छापना ही बंद कर दिया। 19-20 और 20-21 में नोटों की छपाई हुई ही नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि जिस 2000 के नोट को यह सिंबल माना जा रहा था कि देश की अर्थव्यवस्था बड़ी हो रही है तो बड़े नोटों की जरूरत है, यह ढकोसला साबित हुआ है। केंद्र सरकार की यह मुहिम, नोटों को बदल देने की मुहिम, एक मामले में सही हो सकती है कि जो समाज टैक्स पे नहीं कर रहा था तो उनके खाते में जब बैंकों में पैसा आ गया तो अब रिकॉर्ड में आ गया, अब वो आगे चल के टैक्स पे कर सकते हैं। लेकिन कितने लोग टैक्स पे करेंगे? जो आम जनता की बात करें तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है उतनी अच्छी है ही नहीं कि वो टैक्स पेयर बन जाए। तो ऐसे में यह सारी चीजें हुई जिसका असर जो है अधिकतर तो साइड इफेक्ट ही दिखा है, इफेक्ट तो कम ही नजर आया। अब भले ही सरकार जीएसटी ले आए या अलग अलग तरीके के टैक्स ला करके दिखाने की कोशिश करे कि चीज़ों को दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन 2000 के नोट छपना बंद हो जाना, तो मैंने इसलिए कहा था संसारी से पूरी तरी सरे न एको काम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। 1000 के भी नोट चले गए हाथ से, अब जो है 2000 के भी नोट चले गए। अब हम 500 पे आके रह गए, हम तो घट गए ना। कम से कम 1000 का नोट तो जेब में रहता था तो अच्छा लगता था कि 1000 का नोट है हमारे पास। अब 2000 भी नहीं है, 1000 भी नहीं है, बस 500 के नोट लेके घूमते हैं हम, तो हमारी अर्थव्यवस्था तो छोटी हो गई। अब जहां भी अरुण जेटली साहब अगर आप कहीं देख रहे हैं ऊपर से तो अलग बात है, लेकिन 500 रुपए के नोट पे हम लोग टिक गए हैं। तो ऐसे में यह स्थिति कैसे सुधारी जाए, इसको लेकर सरकार जरूर विचार कर रही होगी कि क्या 1000 रुपए के नोटों की वापसी अब जरूरी हो गई है। 500 रुपए से कब तक काम चलता रहेगा, इकोनॉमी को भी तो बड़ा दिखाना है। तो सबसे बड़ी खबर मैंने अभी आपको यही दी है कि 2000 रुपए के नोट छपने देश में बंद हो गए हैं। आरबीआई ने 2 साल से छापा नहीं है, वित्त राज्य मंत्री ने इसकी जानकारी भी दे दी है। हमने आपको डेटा और फैक्ट्स के साथ भी और पुरानी घटनाओं का भी जिक्र किया। इन सारी चीज़ों को समझने के बाद यही लगता है कि अब वाकई में आने वाले दिनों में शायद 2000 रुपए के नोट दिखने ही बंद हो जाएंगे। वो फोटो रहेंगे जो आप पर्स में फ्रेमिंग करा के रख सकते हैं।
न्यूज बिहार में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मेरे यानी रंजीत झा की तरफ से फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।